वो लोग पास में रहेगा तो आएगा लो तो खुद देखेगा लो, समझेगा लो। दूर है लोग तो बोला ही था लोग कि आएंगे, अब पता नहीं किस रीजन से नहीं आ रहा है लोग। तो जब आएगा लो तो खुद समझेगा लो, जब सिर पे पड़ेगा तो इंसान खुद ही अपने करेगा, नहीं करेगा तो वो समझेगा। माँ बाप जिंदा है तब तक सब कुछ लेके चल रहा है। और हर एक माँ बाप जन्म के संगाती होता है औलाद का, अपना बाल बच्चा का, कर्म का नहीं होता है। बहुत लोग कह देते हैं कि जैसे मायके में बेटी देखती है उसे ससुराल में करती है। बहुत लोग कह देता है कि देखिए बेटा को कोई जब तक छोटा रहता है सब तबले कोई भी डांट सकता है, मार सकता है, फटकार सकता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अब बाहर चला गया तो उसी हिसाब से वो अपना रह रहा है, जी रहा है, कर रहा है, कैसे क्या करना है। लेकिन हम सिवान से पास में हैं, जो कि 25-26 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है मेरा ससुराल। हर चीज़ में, हर दुख में, हर सुख में, सब कुछ एनी टाइम जब भी ज़रूरत पड़ा है परिवार को तब मैं आके यहाँ खड़ी हुई हूँ और सबको लेके चली हूँ। ऐसे मेरे जीवन में नहीं है कि केवल हम सिवान में चले गए। उसके लिए भी मुझे ट्रोल किया जाता है कि आप भी सिवान गई हैं, आप भी सिवान में चली गई हैं। तो हमारा मजबूरी था जाना, इसलिए मजबूरी था कि हमारे ऊपर ननद देवर का शादी का जिम्मेवारी था। और गए तो बहुत कुछ किए हैं अपने लाइफ में, लेकिन जहाँ से हम गए हैं वहाँ से भी हम जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ससुराल को हम छोड़ दिए हैं और अपने ऐश आराम हम कर रहे हैं। यहाँ का भी लेके सबको चले, माँ बाप, भाई बहन, पति पटीदार, सबको लेके हम जोड़ के चले हैं। और यही बात हम अपनी बहू लोग को भी बताते हैं। आप लोग क्या लगता है कि हम अपने बहू को नहीं समझाते हैं? बहू लोग को भी बताते हैं, लेकिन क्या है, जो सीख लेगा वो करेगा, जो नहीं समझेगा वो अपना जानेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक उन लोग पर भी कोई आवार आएगा तो आदमी बर्दाश्त नहीं करता है। और हम ज्ञान नहीं देते हैं, हम अपना अनुभव आप लोगों को सामने रखते हैं कि ऐसा हमारा अनुभव है, ऐसे हम किए हैं, ये चीज़ हम बोलते हैं। अब इसको लोग बोल रहा है कि बैठ के आप ज्ञान देती हैं, अपने बहू लोग को नहीं समझाती हैं। तो बहू लोग को समझाने के जब टाइम रहता है तो आप लोग ही बोलते हैं कि खड़ूस सास है, ज़बरदस्ती अपना जिम्मेवारी थोप रही है बहू लोग पे। इसको चाहिए कि घर में काम करवाने वाली दाई चाहिए, नौकर चाहिए। तो जब बहू नहीं रहती है लोग तभी आप लोग बोलते हैं, मुझे हम ही को बोलते हैं। रहती हैं लोग तो हम ही को बोलते हैं कि आप घर का दाई बना कर रखती हैं, बहू लोग को काम करवाती हैं, ये करवाती हैं, वो करवाती हैं। जब करेगी तब ना उसको पता होगा और कितना दाल में नमक पड़ेगा, कितना हल्दी पड़ेगा, कितना मिर्चा पड़ेगा, या इस फैमिली को चलाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके यही सब बात है। जब बहू खिस्सा कहा गया ना कि उतरते बहुरिया जन्मते लइकावा, जौन लौ लगाएम उहे लौ होई, वही ना चली। तो यहाँ तो वीडियो का काम है, उतरते बहुरिया को लोग लग रहा है इतना कन्विंस कर दे रहा है कि सास का पैर मत दाबना, सास का सेवा मत करना, तुम्हारी सास ऐसी है तो वैसी है। यहाँ तो इतना ना कमेंट के वजह से ना आधा परिवार खराब हो रहा है। दूसरी बात है कि ये सब होता है छूतका, हाड़ का छूतका है, ये हाड़ का छूतका होता है। इसमें हम बढ़ा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, अगला जन्म के लिए कर रहे हैं कि हमारा जन्म भी हो तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म होगा। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हम पूरे दुनिया को ही कहते हैं इस बात को, ये नहीं कि मेरे बच्चे हैं तो हम छुपा के बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। इस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है कि आप बहू लोग को पीछे पड़ी रहती हैं तो उन लोग को इतना काम करवाती हैं, ऐसे रखती हैं वैसे। देखिए अनुशासन है, जैसे आप नियम कानून, जैसे मर्यादा में जैसे आप रहेंगे उस तरह लक्षण आ ही जाता है। फ्रीडम रहने का तो हर इंसान चाहता है कि भाई हम एकदम 8 बजे 10 बजे सो के उठे, बनाए खाए, नहीं बनाए होटल से खा लें। जब सास ससुर रहता है तो थोड़ा एक जिम्मेवारी रहता है, एक टेंशन रहता है कि उनको समय से चाय देना है, नाश्ता देना है, खाना देना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। तो ये चीज़ हमको लगता है कि शादी होने के बाद 2-4 महीना चलता है, उसके बाद से ये ख़त्म हो जाती है। मनीषा सिर पे पल्लू रखती थी, उसके लिए शुरू में लोग बहुत ट्रोल करता था मुझे
बहू को पल्लू क्यों, आज भी हम आते हैं, 32-33 साल मेरा शादी हो गया, ससुराल में आते हैं तो आज भी पल्लू रख के ही जाते आते हैं कहीं भी। अब मुझसे कोई बड़ा नहीं है, एक हमारे भसुर हैं जेठ जी, उनके सामने हम खड़ा नहीं होते हैं, ना उनसे हम बात करते हैं, इतना शर्म लगता है मुझे। तो सब आँख में शर्म होता है इंसान को, दिमाग अपना होना चाहिए कि कहाँ कब कैसा करना है, कब नहीं करना है। और कुछ नहीं, हम अपना जो हम संघर्ष किए हैं, जो अपना जर्निंग किए हैं, उस चीज़ को शेयर करते हैं आप लोग के बीच में। हम कोई ज्ञान नहीं देते हैं, कोई जिम्मेवारी आप लोग पर हम नहीं थोपते हैं। आप लोग को जिसको मन करे वो आप लोग फॉलो कीजिए, नहीं मन करे मत कीजिए। उसी तरह मेरी बेटे बहू है, उन लोग को बोल दिया है, फर्स्ट दिन ही बोले हैं, अपनी छोटी बहू को बोला है, बड़ी बहू को बोला है, तो नहीं आई लोग, नहीं करेगी लोग, तो वो लोग समझे हम तो अपना काम कर रहे हैं।